तो छठ महापर्व की रौनक हर जगह देखने को मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा हैं, नोएडा से हमारी सहयोगी श्वेता जया हमारे साथ हैं और पटना से रजनीश सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले श्वेता का रुख कर लेते हैं। श्वेता, नोएडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में छठ के लिए व्रती महिलाएं जो हैं वो व्रत रखती हैं और आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर आप देख रही हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं नोएडा के स्टेडियम में हूं और नोएडा के हजारों लोग यहां पर पहुंचते हैं। अभी इस वक्त हालांकि व्रती बहुत कम आए हैं, 1 से 2 परिवार ही आए हैं क्योंकि 4 बजे के बाद लगभग अर्घ्य देने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां की तस्वीरें आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहां पर खूबसूरत अंदाज में जो यहां पर तालाब बनाया गया है, जो यहाँ पर कुंड बनाया गया है जिसमें कि अर्घ्य दिया जाएगा, उसको सजाया गया है और उसके आसपास किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी हिमांशु से कि वो दिखाएं तस्वीरें किस तरह से भी। हालांकि कुछ ही परिवार यहाँ आए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रही हैं। यहाँ पर छठ का ये कुंड बनाया गया है, षष्ठी पर्व कुंड, और इस कुंड को कृत्रिम तौर पर हालांकि तैयार किया गया है। यहाँ कोई प्राकृतिक झील, नदी या तालाब नहीं है, लेकिन इसके आसपास देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में इसको सजाया गया है। वेदी बनाई गई है, वो वेदी जिसको गांव में लोग सिरशोपता भी बोलते हैं, और ये प्रतीक होता है माँ षष्ठी का। माँ षष्ठी और उनके भाई सूर्य। सूर्य एकमात्र ऐसे देवता जो कि दिखते हैं, जो कि हमें नजर आते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये देखिए केले के यहाँ पर पेड़, केले के जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, यानी उससे सजाया गया है। ताज़ा पत्ते, ताज़ा फूलों से सजाया गया है। और जो वेदी बनाई गई है उसमें गाय के गोबर, मिट्टी और आटा, हल्दी का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही रंगोली बनाई गई है और अभी भी ये बनाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं जो कि इस पर्व को मनाते हैं, जो पूर्वांचल से हैं और जो नहीं भी हैं, यानी कि जो यहाँ के निवासी हैं पहले से वो, और जो पूर्वांचल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो तमाम लोग मिलकर यहाँ पर इस एक समिति का आयोजन करते हैं। और लगभग 1 महीने से ये सिलसिला शुरू हो जाता है कि वो तैयारी करते हैं। और उसके बाद काफी पावन चूंकि ये त्योहार है, काफी श्रद्धा के साथ साथ इसमें पवित्रता का, स्वच्छता का भी खास ख्याल रखना होता है जी। इसलिए जितने भी लोग हैं बहुत ही आस्था के साथ इसको तैयारी करते हैं इसकी। और अभी भी तैयारियां चल रही हैं। एक परिवार हालांकि आया है, हिमांशु से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दिखाएं। एक परिवार अभी यहाँ पर पहुंचा हुआ है पीछे, जो कि तमाम फलों को लेकर, और ठेकुआ, खजूर का जो प्रसाद होता है, तमाम जो सीजनल फल होते हैं उसको लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं। हालांकि अभी ये अर्घ्य देने का सिलसिला यहाँ पर शुरू नहीं हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा अर्ली है, अभी समय उतना ज्यादा नहीं हुआ है। लगभग 4 बजे से अर्घ्य देते हैं, 3 के बाद हालांकि अर्घ्य देने लगते हैं। अभी 2:16 हुआ है। कुछ देर में तमाम व्रती आएंगे और ये पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। बच्चे एक तरफ पटाखे, फुलझड़ियां छोड़ेंगे और दूसरी तरफ ये अर्घ्य देने का जो सिलसिला शुरू होगा ये शाम के, जब तक सूर्य का अस्त नहीं हो जाएगा तब तक चलेगा। और ये एकमात्र ऐसा व्रत जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया हम तक पहुंचा रही हैं। आप तमाम परिवार जो हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन श्वेता, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता और हम सभी लोग भली बात इस बात को जानते हैं कि आपने भी छठ महापर्व को लेकर अपनी तरफ से एक गीत लिखा है, उसको गाया भी है। हम लोगों ने पहले भी सुना है, लेकिन हम चाहेंगे कि दर्शकों तक एक बार फिर आपका वो गीत गाया हुआ हम पहुंचा दे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दर्शकों के लिए वो गीत जरा गुनगुना दें। बिल्कुल, अभी तो तमाम व्रती भी आएंगे, जो परवैतिन होंगी वो भी गुनगुनाएंगी और उनकी आवाज़ पे मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और का चही बास के बहंगियां, सबसे जो पवित्र माना जाता है, सबसे पुराना गीत माना जाता है, वो व्रती आएंगे तो उनसे भी सुनाऊंगी। इस वक्त मैं अपना लिखा गीत, चूंकि मेरे यहाँ भी व्रत हो रहा है और बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, तो मैं उसकी कुछ लाइनें गुनगुनाऊंगी जी। छठी मैया आई है, कार्तिक षष्ठी मोरा अंगना, धूप दीप गंगा जल से माँ के होई वंदना। छठी मैया आई है, कार्तिक षष्ठी मोरा अंगना, धूप दीप गंगा जल से माँ के होई वंदना। पहिले नहाए खाए फिर हुई खरना, सांझी अरग और सूर्य के उपासना, छठी मैया आई है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता, ये गीत गुनगुनाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल हमारे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपके पीछे तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बड़ी संख्या में परिवारों का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर कुछ देर में अर्घ्य देने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। क्या कुछ और खास यहाँ? और सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। ये
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, व्रती पहुँच गई हैं और ये बहुत ही मनोरम दृश्य आप देखिए, गंगा का किनारा, और लोग इस संयोग का इंतजार करते हैं कि गंगा के किनारे उन्हें छठ व्रत करने का मौका मिले, जो आप देखिए यहाँ से वहाँ तक। और सबसे खास बात ये होती है कि लोगों की ये कोशिश होती है कि सबसे पहले गंगा के घाट पर पहुँचें ताकि गंगा के किनारे उन्हें जगह मिल सके। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और देखिए यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग छठ व्रत करते हुए दिखेंगे। लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला जारी है और घाटों पर रौनक बनी हुई है। आज का ये वो दिन होता है जब खास प्रसाद के साथ लोग घाट पे पहुँचते हैं। आप देखिए यहाँ जो सूप मौजूद है अंशिका, उसमें नारियल है, गागल है, सब कुछ है। तो ये वो प्रसाद होता है जिसके साथ हम अर्घ देते हैं भगवान भास्कर को। और आज वो दिन है जब भगवान भास्कर को यानी अस्ताजल गामी सूर्य को हम अर्घ देंगे। बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए। इस बीच मुंबई से पंकज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, मुंबई में क्या तस्वीर? मुंबई के जुहू बीच पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और सबसे पहले आपको जुहू बीच की तस्वीर दिखाता हूं, जहां अभी से ही जो छठ के व्रती हैं वो पहुंचने लगे हैं और कम से कम उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य पहुंच के यहां पर अपनी अपनी जगह जो है वो जरूर पकड़ रहा है। आप देख सकते हैं अपनी अपनी जगह को लोगों ने घेरना शुरू कर दिया है कि परिवार के जो व्रती हैं वो भले ही बाद में आएंगे, लेकिन परिवार का कोई एक सदस्य पहले आकर जुहू बीच पर जगह पकड़ रहा है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ कुछ देर बाद बननी शुरू हो जाएगी, इतनी भीड़ में जुहू बीच पर जगह मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पहले से ही लोग आकर यहाँ पर जगह पकड़ रहे हैं। अब बता दें कि 70 के दशक से मुंबई में छठ पूजा मनाया जाता है, लेकिन पहले इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था। बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था छठ का त्योहार यहाँ पर, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग छठ का ये महापर्व मनाते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइए।